हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 9 की शुरुआत में टियान लिंची को कॉल करता है। टियान लिंची से कहता है कि तुम्हें याद होगा कि एक दफा हमारी कंपेटिटर कंपनी ने बिडिंग से पहले तुम्हें गलत मेडिसिन दी थी। तुम्हारे पास की जो मेडिसिन आई है तुम इसको नहीं लेना क्योंकि ये डेंजरस हो सकती है। ये सुनकर ये चंग इसके पास आता है, इसे फोन छीन कर लिंची से कहता है कि वो मेडिसिन मैंने भेजी थी, ये सेफ है और तुम इसको ले सकती हो। ये कहकर ये चंग कॉल बंद कर देता है। टियान कहता है कि तुमने मुझसे अभी तो यही कहा था कि तुमने ये मेडिसिन नहीं भेजी। अब लिंची इसको मैसेज करके पूछने लगती है कि आखिर तुम दोनों साथ क्यों हो और यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखकर टियान इरिटेट हो जाता है, कहता है कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता, मैं तुम दोनों के लिए ग्रुप चैट बना रहा हूँ, जो भी बात करनी है आपस में खुद ही कर लो। ये कह कर गुस्से में यहाँ से चला जाता है। लिंची इस ग्रुप चैट में ये मैसेज करती है कि मैं बिडिंग के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूंगी ताकि मैं आपको लेट डाउन ना करूँ। ये चंग मैसेज पढ़ लेता है लेकिन इसका कोई जवाब नहीं देता। अब लिंची ये मेडिसिन बाहर से लेने के लिए आती है तो इसको चेंगिया ने डस्टबिन में फेंक दिया होता है। लिंची इस मेडिसिन को डस्टबिन से निकाल कर अपने साथ रूम में ले जाती है। अपने रूम में जाने के बाद लिंची एक बॉक्स निकालती है। ये जैसे इस बॉक्स को खोलती है तो इसमें एक यूएसबी पड़ी होती है। लिंची इसको देखने लगती है और इसको याद आने लगता है कि ये चंग ने ये इसको लिंची की 21वीं सालगिरह पर गिफ्ट की थी। और फिर ये एक वॉच कैलकुलेटर देखती है। ये चंग ने लिंची को इसकी 22 बर्थडे पर गिफ्ट किया होता है। ये गिफ्ट देखकर लिंची ये चंग से कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि मेरी अगली आने वाली बर्थडे पर तुम मुझे फ्लावर्स गिफ्ट करोगे। ये चंग कहते कि ठीक है और उससे अगली बर्थडे पर ये चंग लिंची को फ्लावर्स ही गिफ्ट करता है, जिसको देखकर लिंची बहुत ज्यादा खुश होती है। ये चंग कहते कि तुमने लास्ट ईयर कहा था ना कि तुम्हें गिफ्ट में फ्लावर्स चाहिए, तो मैंने ये प्रिजर्व फ्लावर बनाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप भी इसकी तरह कभी खत्म ना हो। ये सब देखने के बाद लिंची टेरेस में जाती है तो इसकी नजर कार पर पड़ती है जो कि ये चंग की होती है। ये देखकर लिंची ये चंग की कार में आकर बैठ जाती है। लिंची ये चंग को मेडिसिन के लिए थैंक्स बोलती है। ये चंग कहते हैं कि आज मैं तुम्हारी कंपनी इसलिए आया था क्योंकि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहता था। लिंची कहती है कि मैं ठीक हूँ। ये चंग कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में परेशानी हो रही थी। ये चंग कहने लगता है कि तुम स्पाइसी फूड नहीं खाती, तुमने गाना गाना छोड़ दिया और तुम्हें अब स्पोर्ट्स पसंद है। ये चंग कहने लगता है कि क्या इन 8 सालों में तुम्हें और भी कोई चेंजेस आए हैं जो मुझे नहीं मालूम। लिंची इसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही होती। ये चंग कहता है कि इन 8 सालों में मुझमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं बदली। लिंची कुछ कहने लगती है लेकिन ये चंग इसकी बात काटते हुए कहता है कि हम फिर से शुरुआत करते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मेरी परवाह करती हो। तुम्हें जब मेरे और तोंगशन के रिलेशनशिप के बारे में गलतफहमी हुई तो तुम बहुत उदास थी लेकिन तुम ये बात नहीं छुपा सकी। और फिर जब चैन शाओ मेरे घर पर आई थी तब भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा और जब मेरी कंपनी मुश्किल में थी तो तुमने अपने कनेक्शंस को इस्तेमाल करते हुए मेरी मदद की। लिंची कहती कि मैं ये बात एडमिट करती हूँ कि तुम मेरे लिए खास हो लेकिन तुम अभी हमारा रिलेशनशिप नहीं भूलो। मैं पार्टी ए हूँ और तुम पार्टी बी। ये चंग कहते कि मैं इंतजार कर सकता हूँ। लिंची कहती है कि इन 8 सालों में तुम बहुत बेहतर हो गए हो लेकिन ये सब चीजें मुझे तुमसे दोबारा प्यार करने के लिए काफी नहीं है। लिंची कहती कि मेरी 8 साल पहले की डिमांड ये थी कि तुम एक बेहतर इंसान बनो लेकिन 8 साल गुजरने के साथ मेरे स्टैंडर्ड्स भी बदल गए हैं। ये चंग से सॉरी करके इसकी कार से चली जाती है। ये चंग को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है। इसके बाद ये चंग लिंची को मैसेज करता है कि तुम्हारा झूठ बोलने का अंदाज आज भी वही है जो 8 साल पहले था। लिंची की मैसेज पढ़ लेती है लेकिन ये इसका कोई जवाब नहीं देती और ये चंग अभी भी लिंची के घर के बाहर ही खड़ा होता है। ये लिंची को दोबारा मैसेज करता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। लिंची इस मैसेज को पढ़ने के बाद टियान को कॉल करती है और उसे कहती कि क्या तुमने ये चंग को ये सब बताया है। तो टियान कहता है कि हाँ, मैंने ये चंग को बताया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। क्यों, क्या हुआ? लिंची कहती कि ये चंग ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर तो टियान काफी एक्साइटेड हो जाता है और इससे पूछता है कि तुमने क्या जवाब दिया। तो लिंची कहती कि मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। टियान कहते कि इन 8 सालों में जितने भी लड़कों ने तुम्हें चीज किया है तुम्हें उन सब में कोई ना कोई खराबी नजर आती थी और उसकी वजह यही है कि तुम अभी भी ये चंग को ही प्यार करती हो। लिंची कहती कि ऐसा हो सकता है। टियान कहते कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा कि तुम आखिर सोच क्या रही हो। लिंची कहती है कि आपस में दो लोग चाहे जितना मर्जी प्यार करते हो वो झगड़ते भी हैं, उनके दरमियान गलतफहमियां भी होती हैं और यहाँ तक कि ब्रेकअप भी हो जाता है लेकिन मेरी जो अभी कंडीशन है उसमें मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब रात में ये चंग घर पर आकर काम कर रहा होता है। तोंगशन इसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम आज काफी थक गए हो लेकिन उसके बावजूद भी बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? तो ये चंग कहता है कि मैंने उसको बता दिया है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो तोंगशन भी बहुत खुश होती है और उससे पूछती है कि क्या वो मान गई। ये चंग कहते कि नहीं, उसने इनकार कर दिया। तोंगशन कहती कि फिर तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? ये चंग कहते क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे अभी भी प्यार करती है, इसीलिए मैं इंतजार कर सकता हूँ। अगले दिन तैन शाओशा और टियान तोयान पहुँच गए होते हैं। अब ये दोनों टैक्सी का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर तो लड़कियां गुजरती हैं और उनसे गलती से तैन शाओशा के शूज पर कॉफी गिर जाती है। ये दोनों लड़कियां तो तैन शाओशा से माफी मांगने लगती हैं
और टियान टिश्यू से इसके शूज साफ करने लगता है, लेकिन देन शाओ इसको मना कर देती है। इतने में इन दोनों की टैक्सी आ जाती है तो ये यहाँ से चले जाते हैं। फिर जब ये दोनों वॉक करते हुए जा रहे होते हैं तो टियान देन शाओ से कहता है कि तुम इतना सारा सामान लेकर आई हो, क्या तुम्हारे पास शूज का एक और पेयर नहीं है? देन शाओ कहती है कि मैं हील्स लेकर आई हूँ, लेकिन शूज मेरे पास सिर्फ यही हैं। अब देन शाओ टियान के साथ नए शूज खरीदने के लिए आ जाती है। यहाँ पर देन शाओ एक शूज ट्राई करती है जो कि इसको बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। देन शाओ इस लेडी से कहती है कि मैं आपको वीचैट पर ऐड करना चाहती हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम भी आपसे ही शॉपिंग करूंगी क्योंकि आपकी शॉप बहुत ज्यादा सस्ती है। ये लेडी भी सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आज यीचेंग ऑफिस में काम कर रहा होता है। टोंगशिन इसके पास घबराई हुई आती है और कहती है कि पीटर गुम हो गया है। ये सुनते ही यीचेंग भी भागते हुए टोंगशिन के साथ ऑफिस से बाहर आ जाता है। अब ये दोनों स्कूल के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देख रहे होते हैं। गार्ड बताने लगता है कि इस फुटेज के मुताबिक पीटर एक लेडी के साथ यहाँ से गया है। वो आपकी जरूर कोई दोस्त होगी क्योंकि पीटर भी उसको जानता था। अब ये दोनों गौर से इस फुटेज को देखते हैं तो ये लिंची होती है। दूसरी तरफ लिंची पीटर को अपने साथ आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर आई होती है। अब पीटर लिंची से कह रहा होता है कि आइसक्रीम के 3 स्कूप्स खाना चाहता है। लिंची कहती है कि बहुत ज्यादा है तो पीटर उदास होते हुए कहता है कि कोई भी मेरा सच्चा दोस्त नहीं है। लिंची कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हारी मॉम को कॉल कर लूं। तो पीटर कहता है कि आप उनको मत कॉल कीजिएगा क्योंकि वो मुझे आइसक्रीम खाने नहीं देती। वैसे भी वो मीटिंग में है, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इतने में यहाँ पर यीचेंग और टोंगशिन आ जाते हैं। यीचेंग लिंची से कहता है कि तुम पीटर को बगैर बताए यहाँ पर कैसे ला सकती हो? लिंची कहती कि मुझे माफ कर दे, मुझे पीटर ने कॉल की थी और मुझसे कहा था कि टोंगशिन के पास इसको पिक करने का टाइम नहीं है और फिर इसने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा। यीचेंग कहता कि और तुमने इसकी बात का यकीन कर लिया। टोंगशिन कहती है कि पीटर को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है इसलिए इसको डॉक्टर ने आइसक्रीम खाने से मना किया है। पीटर अब लिंची से कहता है कि मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे झूठ बोला, क्या हम अभी भी दोस्त रह सकते हैं? लिंची कहती कि मैं तुम्हारी दोस्त रह सकती हूँ लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, तुम आइंदा मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। पीटर कहता है कि मैं वादा करता हूँ। टोंगशिन पीटर को यहाँ से लेकर चली जाती है। लिंची भी अब जाने लगती है तो यीचेंग इसको रोकते हुए कहता है कि क्या अब हम दोस्त भी नहीं रह सकते? लिंची कहती है कि बिडिंग से पहले हमारा यूँ मिलना ठीक नहीं है। यीचेंग कहता है कि अगर मुझे कोई डर नहीं है तो तुम क्यों डर रही हो? यीचेंग कहने लगता है कि मुझे याद है कि तुम्हें मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम बहुत पसंद थी। अब यहाँ पर एक कपल आता है। वर्कर बताने लगता है कि आज हमारे शॉप की एनिवर्सरी है, अगर कोई भी कपल किस करेगा तो उसको आइसक्रीम फ्री दी जाएगी। ये बात यीचेंग बहुत गौर से सुन रहा होता है। अब यीचेंग लिंची की फोरहेड पर किस करता है। यीचेंग लिंची से कहता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? तो लिंची उसको गुस्से में कहती है कि मैंने कल रात सब कुछ क्लियर कर दिया था। यीचेंग कहता है कि मैं तो बस फ्री में आइसक्रीम खाना चाहता हूँ, मैं अपने साथ पैसे नहीं लाया। लिंची कहती है कि तुम वीचैट से भी पे कर सकते हो। ये कहकर लिंची गुस्से में बाहर चली जाती है। यीचेंग इसके पास भागता हुआ आता है, उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तो मजाक कर रहा था। लिंची कहती लेकिन ये बिल्कुल भी फनी नहीं था। यीचेंग कहता है लेकिन तुम अभी ब्लश कर रही थी। लिंची कहती है कि अगर तुम अपनी किसी भी फीमेल क्लाइंट को किस करोगे तो वो ब्लश तो करेगी ना। यीचेंग लिंची से कहता है कि मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। तो लिंची कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यीचेंग इसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। अब यीचेंग लिंची को इसके घर पर छोड़ने के लिए आ गया होता है। यीचेंग लिंची से कहता है कि मुझे बाथरूम यूज करना है। लिंची इसको अपने साथ ले आती है। जब ये दोनों दरवाजे के बाहर आ जाते हैं तो लिंची अपने बैग को देखने के बाद कहती है कि मैं अपनी चाबियां लाना भूल गई हूँ। यीचेंग कहते हैं कि शायद तुम मुझे अपने घर के अंदर नहीं आने देना चाहती। लिंची कहती है कि ऐसी बात नहीं, मैं वाकई में चाबियां भूल गई हूँ। यीचेंग कहता है कि अब तुम्हारे पास चाबियां तो है नहीं तो क्यों ना तुम मेरे साथ डिनर करो। लिंची ऐसा नहीं करना चाह रही होती। यीचेंग इसके पास आते हुए कहता है कि तुम्हारे डार्क सर्कल्स तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। यीचेंग इससे कहता है कि तुम हिलना नहीं। लिंची कहती है कि मैं आजकल टेंडर्स पर काम कर रही हूँ इसीलिए मेरे डार्क सर्कल्स बढ़ गए हैं। इतने में यहाँ पर चेंग्याओ आ जाता है और ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। यीचेंग तो इसको लिंची के साथ देखकर जेलस हो जाता है। जब ये तीनों घर के अंदर आते हैं तो यीचेंग देखता है कि लिंची और चेंग्याओ के स्लीपर्स बिल्कुल एक जैसे हैं। ये देखकर इसको अच्छा नहीं लगता। लिंची इसको पहनने के लिए स्लीपर्स देती है तो यीचेंग कहता है कि मैं होटल के स्लीपर्स नहीं पहनता। लिंची फिर इसको शू कवर दे देती है और इसे कहती है कि बाथरूम लेफ्ट पर है। ये कहकर ये अंदर चली जाती है। अब यीचेंग जब हाथ धो रहा होता है तो इन दोनों के टूथ ब्रशेस को देखकर भी ये जेलस हो जाता है क्योंकि ये दोनों एक जैसे होते हैं। बाहर आने के बाद यीचेंग लिंची से पूछता है कि चेंग्याओ यहाँ पर क्यों रह रहा है। लिंची कहती है कि चेंग्याओ ग्रैंडमा ली का पोता है। यीचेंग कहते हैं कि इसका मतलब तुम लोग रूममेट्स हो। लिंची कहती है कि क्या तुम कुछ पीना चाहोगे? तो यीचेंग कहता है कि हाँ। अब यहाँ पर चेंग्याओ आ जाता है और यीचेंग से कहता है कि तुम अभी तक गए नहीं। यीचेंग कहती है कि मुझे लिंची से कुछ बात करनी है। चेंग्याओ कहते हैं कि किस बारे में? यीचेंग कहता है कि ये हमारी पर्सनल बात है तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं। लिंची फोन पर बात कर रही होती तो चेंग्याओ कहता है कि ये कॉल तो काफी देर तक चलेगी तो क्यों ना तुम चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर यीचेंग यहाँ पर आकर बैठ जाता है। लिंची इसके लिए ड्रिंक लेकर आ जाती है। यीचेंग लिंची से कहता है कि क्या यूई के बारे में नई इन्फॉर्मेशन तुम्हें टोंगशिन ने सेंड की है। लिंची अपना फोन चेक करती है तो
कहती कि नहीं। यीचंग कहते कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे शेयर कर लेता हूँ। लिंची भी इसके पास बैठ जाती है। ये देखकर चंग्या बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है। यीचंग लिंची से कहता है कि चंग्या कह रहा था कि वो तुमसे कोई बात करना चाहता है, क्या मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। लिंची से पूछती कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते, तो चंग्या कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो पूछने वाला था क्या तुम चाय पियोगी। तो लिंची कहती कि हाँ। यीचंग कहते कि मेरी भी बना लेना। किचन में आकर चंग्या बहुत गुस्से में चाय बना रहा होता है। अब चंग्या लिंची को बुलाने के लिए कहता है कि मुझे सामान नहीं मिल रहा है। लिंची भी इसकी मदद करने के लिए किचन में चली जाती है। जब ये किचन में आती है तो चंग्या कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं जो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी। लिंची कहती कि ठीक है। कुछ देर बाद चंग्या लिंची के लिए कॉफी बनाकर ले आता है। ये इन दोनों के दरमियान में आकर बैठ जाता है। यीचंग ये देखकर कहता है कि मेरी कॉफी कहाँ पर है। तो लिंची यीचंग से कहती कि तुम मेरी कॉफी ट्राई कर लो, लेकिन चंग्या यीचंग को ये कॉफी पकड़ने ही नहीं दे रहा होता। चंग्या कहता है कि इस तरह की कॉफी सिर्फ लिंची पीती है, तुम्हारे लिए तो मैं स्पेशल कॉफी बनाऊंगा। ये सुनकर यीचंग कप छोड़ देता है और अब चंग्या को भी ना चाहते हुए किचन में दोबारा जाना पड़ता है। अब चंग्या यीचंग की कॉफी पर पूप का डिजाइन बनाकर ले आता है। यीचंग को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और चंग्या भी लिंची से कहने लगता है कि मैं तो कुछ और बनाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन गलती से मेरे से ये बन गया। लिंची यीचंग को अपनी कॉफी पीने के लिए दे देती है और यीचंग भी बड़े मजे से कॉफी पीने लगता है। इसके बाद यीचंग यहाँ से चला जाता है। घर पर आने के बाद यीचंग चंग्या की इन्फॉर्मेशन खोलकर बैठा होता है। इतने में दोंगशिन इसके पास आती है और कहने लगती है कि तुम अभी तक इसकी इन्फॉर्मेशन देख रहे हो तो तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर दिया था। यीचंग कहता है कि आपको अपने दुश्मनों पर भी नजर रखनी चाहिए। दोंगशिन कहती कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। यीचंग कहता है कि ये लिंची को चेस कर रहा है, यहाँ तक कि ये दोनों एक ही घर में रेंट पर रह रहे हैं। लिंची कहती है कि तुम्हारा कंपेटिटर भी काफी अच्छा है, क्योंकि मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि लिंची की एज की लड़कियों को अपने से छोटे लड़के ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो सादा क्यूट होते हैं। यीचंग कहते हैं कि ये कैसा अजीब सा मैगजीन है, मैं तो इसके खिलाफ कंप्लेन फाइल करूंगा। दोंगशिन कहती है कि तुम इतने दिनों से किस चीज पर काम कर रहे हो, मुझे भी दिखाओ। यीचंग इसको अपना लैपटॉप दिखाता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 9 खत्म हो जाती है।